हाँ जी, आवाज आ रही? Yes, ma'am. अच्छा जी, आज आप लोगों की बोर्ड्स की सबमिशन थी, रिसर्च बोर्ड्स और कलर बोर्ड की। मैम रिसर्च बोर्ड की थी। क्या थी? रिसर्च बोर्ड की थी, 2 रिसर्च बोर्ड। हाँ जी, 2 रिसर्च बोर्ड जो मैंने कहे थे, थीम के ऊपर जो करना था काम। यस मैम। अच्छा, आप सारे अहमद को सेंड मैम कर, अहमद को सेंड कर दें, सारे के सारे अहमद को मैंने वो किया है शेयर, तो वहाँ पे अपलोड कर देगा। अच्छा, आज हम लोगों ने मूड बोर्ड का थोड़ा सा पढ़ना है कि मूड बोर्ड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्क्रीन शेयर करिए, ज़रा चेक करें। हाँ जी, स्क्रीन शेयर होगी। Yes, ma'am. अच्छा, ये एलएमएस में मैंने सारे लेक्चर्स आपके अपलोड कर दिए हैं, पिछले पुराने वाले भी और ये नए वाले सारे कुछ नोट्स हैं वो भी साथ कर दिए। अब इसमें ये है कि हाउ टू क्रिएट अ फैशन मूड बोर्ड। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं फैशन मूड बोर्ड को करने के लिए और क्या होता है मूड बोर्ड, ये सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर वो ये है कि आपने मूड बोर्ड के अंदर क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ इमेजेस होने चाहिए, कलर की रेंज क्या होनी चाहिए। बेसिकली मूड जो है वो आपकी पूरी कलेक्शन को प्रेजेंट करता है। आपने रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड का बेसिकली डिफरेंस यही है, रिसर्च बोर्ड के अंदर थोड़े इमेजेस ज़्यादा होते हैं, चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लाइक एक एरिया वास्ट होता है कि उसमें आप की चीज़ें डिफाइन नहीं होती, कलर रेंज भी डिफाइन नहीं होती, उसमें आपके एलिमेंट्स भी डिफाइन नहीं होते। उसमें एक मूड होता है ना, तो प्रॉपर एक चीज़ डिफाइन नहीं है कि वो आपकी कलेक्शन की बेस किस चीज़ पे कर रही है। ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर ये है कि आपने मूड बोर्ड बनाना कैसे है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। बेसिकली मूड बोर्ड है क्या, ठीक है, और आपको क्यों रिक्वायर्ड है। द फैशन मूड बोर्ड हेल्प्स यू find your inspiration. It will help you refine your ideas. You might think that you have a strong idea in your head,
but by putting it in front of your mood board will give you the clarity you need before you start designing and getting all the material. अब इसके अंदर सिंपल इन वर्ड्स में क्या है कि आपके पास मूड बोर्ड, आपके पास अब दोनों रिसर्च बोर्ड बन गया. लेट्स सपोज मैं रिसर्च बोर्ड की एग्जांपल देती हूँ आपको. ये देखिए, चलिए ये देख लेते हैं. Pinterest यहाँ पे ओपन नहीं होता. हाँ जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है. स्क्रीन नजर आ रही है ये वाली. Yes, ma'am. अच्छा जी, अब इसके अंदर देखिए कि इमेजेस उसने हर तरह की यूज कर लिए हैं, कलर रेंज भी हर तरह की यूज कर ली है कि जो भी रेलेवेंट लेट्स सपोज उसका थीम है, मे बी उसका लाइक 90s का 80s का फैशन लग रहा है या कोई भी इस तरह का लाइक इजिप्शियन थीम लग रहा है मुझे. ठीक है, तो उसने उससे उससे रेलेवेंट जितने भी इमेजेस थे उसने सारे लगा लिए. लेकिन उसके अंदर एक चीज डिफाइन नहीं है, उसकी कलर रेंज डिफाइन नहीं है, एक चीज डिफाइन नहीं है कि आइडिया क्या होगा, फैब्रिक क्या होगा, कट लाइन किस तरह की होगी. एक मूड नहीं डेवलप हो रहा कि व्हाट विल बी द कलेक्शन. ठीक है, सेम इज द केस विद आपके रिसर्च बोर्ड के. हर तरह रिसर्च बोर्ड के साथ इसी तरह होता है कि आपका डिफाइन नहीं हो रहा होता, क्योंकि इमेजेस जो है ना वो रेलिवेंट नहीं होते. इमेजेस सारे मतलब कि बहुत ज्यादा वाइड रिसर्च हो जाती है. ठीक है, तो मूड बोर्ड बेसिकली जो है वो आपने कुछ अपने आप को लिमिटाइज करना होता है कुछ चीज़ों की तरफ. जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैम रिसर्च बोर्ड में भी तो हम लोग किसी एक ही चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं ना, तो मतलब रिसर्च बोर्ड पे तो आप एक चीज पे करते हैं, लेकिन रिसर्च बोर्ड पे आप देखो इमेजेस कितने ज्यादा होते हैं. उसमें लेट सपोज अगर मैं लेती हूँ कि आपने कोई बिल्डिंग्स ले ली है. ठीक है, बिल्डिंग्स आपने ले ली है, कुछ इस तरह का ले लिया. अब बिल्डिंग्स के अंदर आपने हर एंगल से उस बिल्डिंग को ले लिया, लेकिन कुछ ऐसा होता है मूड के अंदर कि आपको एक एंगल ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि आप कहते हैं कि इस एंगल को मैंने ज्यादा फोकस रखना है. ठीक है, तो दिस एंगल विल बी द फोकस. तो उस एंगल को आप लेके आप उसको मूड में क्रिएट कर देते हो. मतलब उसी रिसर्च को आपने और कम कर देना और उसको नैरो डाउन कर देना. तो बेसिकली मूड बोर्ड नैरो डाउन होके आपके सारे आइडियाज को और नैरो डाउन कर देता है. और जैसे कि रिसर्च बोर्ड के अंदर कलर रेंज भी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन मूड बोर्ड के अंदर कलर रेंज थोड़ी कम हो जाती है. अब यहाँ पे देखें, उसने कुछ टेक्सचर्स ले लिए. ठीक है, अभी देखो ये टेक्सचर है, उसने कलर रेंज ले ली है, टेक्सचर ले लिए, एक मूड सा बता दिया है कि लाइक उसके टेक्सचर्स कुछ इस तरह के होंगे, दो टेक्सचर से पीछे लगा लिए. ठीक है, कलर रेंज उसकी ये होगी. तो दिस इज वेरी डिफाइंड एज कम्पेयर टू रिसर्च बोर्ड. अब इसके अंदर देखिए मैं और चीज दिखाती हूँ. अब देखिए ये मूड चेक करो, ये वाला बड़े फ्लोई किस्म के 2-3 टेक्सचर्स लगा दिए उसने. ठीक है, उसमें से इकट्ठे करके. तो मूड बोर्ड डिपेंड नहीं करता कि आपने एग्जैक्ट वही चीज ले लेनी है. आपने देखना है कि मेरे पास एक कलर रेंज आ गई है मेरी सिलेक्शन से, अब उसके अकॉर्डिंग आपने एक मूड डेवलप करना है. इट कैन बी एनी इमेज. कोशिश करनी है लेकिन थोड़े से इमेज आपने रेलिवेंट भी लेना है. अब ये देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा लग्जूरियस किस्म का मूड बोर्ड है, थोड़ा ब्रेकिंग्स है, मतलब कि नंबर ऑफ पीसेस इसने शो किए हुए यहाँ पे, ले भी पीसेस आई भी पीसेस पीसेस. ठीक है, तो काइंड ऑफ ये चीज शो हो रही है. स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी बेशक प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में आप लोग थोड़ा आइडिया होता जाएगा, नैरो डाउन लोग करते जाओगे. आप लोग नेट से भी कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हो. अभी देखो ना, ये रिसर्च बोर्ड के इतने ज्यादा इमेजेस होते हैं, अ लॉट ऑफ इमेजेस. अब ये देखो ये कितना अच्छा मूड है.
लाइक वेरी फ्रेश, ट्रैवलिंग, फन, और मतलब सारा कुछ उसने बताया हुआ बीच में। कुछ इमेजेस लगा के, कुछ इमेजेस उसने इस तरह के लिए हुए हैं कि लाइक एक एक सिंगल मूड शो हो रहा है। लाइक इसके अंदर वो नहीं है कि रेपिटेशन नहीं है या दो तीन चीजें अलग अलग शो नहीं हो रही, इसमें यूनिटी है और हार्मनी है डिजाइन के अंदर। समझ आ रही है? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने इमेजेस से किस तरह का मूड एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये देखें इमेजेस के, लाइक पता चल रहा है उसने कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे यूज कर ली जैसे लग रहा है कि ट्रैवलिंग उसका मूड होगा, ट्रैवलिंग होगा, ठीक है। साथ उसने कैमरा लगा दिया, साथ उसने एक कोट लगा दी है और थोड़ी विंटेज किस्म की कलेक्शन कर दी है, ठीक है। मतलब पेरिस शो हो रहा है साथ, मतलब कि एक प्रॉपर मूड है। इसके अलावा Excuse me, मैम। जी जी, मैम हम लोगों ने जो थीम है मूड बोर्ड का, वो हम लोगों ने रिसर्च बोर्ड वाला ही रखना है। बेटा रिसर्च बोर्ड तो आपने ले ली, अब उसी रिसर्च में से आपने मूड बोर्ड निकालना है, तो थीम तो वही रहेगा। ओके मैम। उसमें से आप कलर रेंज निकाल लो, ठीक है। कलर रेंज कैसे निकाली जा सकती है, अब ये देखिए यहाँ पे उसके अंदर फैब्रिक्स भी लग सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी लग सकती हैं। अब ये देखो ये वाला मूड देखो, चेक दिस मूड। और मूड में ये होता है कि मूड में कलर्स, जो कलर पैलेट होती है ना वो डिफाइन होती है। कलर पैलेट में ज्यादा कलर्स नहीं होते, लाइक 5 6 7 8, मतलब ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। कोशिश करनी है 5 से कम कलर होने चाहिए आपके, 5 या 6 ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इससे ज्यादा कलर हो जाए तो आपसे कलर जो है ना हैंडल नहीं होंगे। ठीक है, अभी देखो ये कितना अच्छा मैम मूड है। ये मैम ये बोर्ड पे जो स्वेचेस हैं ये कैसे क्या होगा? मैम ये बोर्ड पे जो पीछे स्वेचेस बने हुए हैं उसके बैकग्राउंड में? ये वाले, यस मैम। ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये कैसे बनेंगे? ये सिंपल ब्रश स्ट्रोक्स ले लेने, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं, ब्रश के स्ट्रोक्स। ब्रश टूल होता है ना, पेंसिल टूल, पेन टूल। यस मैम। मैं इसमें आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखें ना, यहाँ पे ब्रश टूल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप ब्रश की टाइप्स ले लो। ये देखें स्क्रीन शॉट हो रही है ना, ये देखें लाइक दिस। इसी तरह अगर आपने किसी और कलर में लेना है उनको, लाइक यहाँ पे उसने कुछ मैम ब्राउन, शो नहीं हो रही। ओ मैम सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं। ओहो मुझे पहले बता दिया करो ना आप साथ ही। अब शेयर होगी। यस आपने मैम। सिंपल एक पेज लेना है, यहाँ पे ब्रश की सेटिंग में चले जाना है। ब्रश की सेटिंग में जाएंगे तो ऊपर यहाँ पे आपको ब्रश के टाइप्स आ जाएंगे, तो ब्रश की सेटिंग खोल के ये सामने पेज एक प्रीव्यू आ जाएगा, सामने नजर आ रहा है प्रीव्यू, यस मैम। ठीक है। इस पे क्लिक करके आपने यहाँ पे कोई भी ब्रश ले लेना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये ब्रश ले लेती हूँ जो लिया हुआ है, और आपने सिंपल इज दैट ये काम कर ये, मैम ठीक है। मैम इमेज को ब्लरी इफेक्ट देना भी दिखा दें। क्या? इमेज को ब्लरी इफेक्ट। ब्लरी इफेक्ट में बताती हूँ, ये देखिए। लेट्स सपोज कोई इमेज मैं ओपन कर लेती हूँ। इसके कॉर्नर्स को ब्लर करना है, यस मैम। इसको सिलेक्ट करो, सिंपल सिलेक्ट कर लो, इस पे क्लिक करके इमेज पे, ये सिंपल आपका सिलेक्ट हो गया। पहले इसके ना कॉर्नर्स जो है ना थोड़ा डिलीट कर लो, ये कॉर्नर से ना
डी करके, कंट्रोल टी करके इसको शिफ्ट दबा के आपने ना इसको स्केल करना है। शिफ्ट के बगैर आप स्केल करेंगे तो सारा खराब हो जाएगा। अभी ये देखो यहाँ से मैं इसको पहले क्रॉप कर लेती हूँ जिसका वाइट पोर्शन है, ठीक है। सिलेक्ट इनवर्स कर दो यहाँ से और डिलीट कर दो इसका पोर्शन। अच्छा, अभी मेरे पास इमेज है, कंट्रोल टी करो इसको, सॉरी कंट्रोल, इसको शिफ्ट प्रेस करो, सिलेक्ट इनवर्स करके यहाँ पे आपने फीदर कर देना, मॉडिफाई में जाके यहाँ पे फीदर आ जाता है ऑप्शन, ठीक है। इसके कॉर्नर में फीदर आ जाएगा, लाइक 50 का फीदर देती हूँ मैं, शायद मैंने पहले ही बताया था 50 का फीदर देके। अब इसके कॉर्नर्स पे आपको ये नजर आ रही है, अभी जरा स्क्रीन जूम करो, यस मैम, जूम किए स्क्रीन। यस मैम। हाँ, इसके कॉर्नर के गिर्द आपको ना ये एक राउंड एक चीज नजर आ रही है, जितनी ज्यादा ये राउंड होगी इसका मतलब ये कि इतनी चीज ब्लर हो जाएगी, तो आपने साथ ही वो चीज डिलीट कर देना। जब उसको डिलीट करेंगे आप तो कॉर्नर जो है ना थोड़े ब्लर होते जाएंगे। और सेम इसी तरह अगर आप, मैं उसको कंट्रोल जी करती हूँ लाइक, ठीक है, और मैं इस पे जो फीदर है थोड़ा ज्यादा लगा लेती हूँ, पहले मैंने 50 का लगाया है, तो मैं इसको लाइक 100 कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो ये कॉर्नर है, देखो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये इस तरह से डिलीट होता जाएगा लाइक दिस। और आपने थोड़ा और काम करना है, कंट्रोल डी करो और कॉर्नर्स को जो है रेजर से रिमूव कर लो। रेजर जो है ना, आपने यहाँ से बताती हूँ, रेजर लो और रेजर का ब्रश जो है वो आपने ना ये ले लेना, ये कॉर्नर से देखो, ये देखो इधर, दोबारा बताती हूँ। यहाँ से आपने रेजर पे क्लिक करना है, इरेजर पे, और यहाँ से आपने ब्रश का जो टूल है ना वो आपने थोड़ा ब्लर ले लेना लाइक दिस। तो आप इस तरह से काम भी कर सकते हैं। थोड़ा इसके एजेस को स्मूथ कर लो, यहाँ पे थोड़ा इसका साइज ज़्यादा कर लो, हार्डनेस भी ज़्यादा कर लो, साइज भी ज़्यादा कर लो, ठीक लाइक दिस। और कॉर्नर्स को और स्मूथ कर लो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप जो है ना उसको स्मूथ कर सकते हैं। समझ आई? यस मैम। और जैसे मैंने इसके अलावा बताया कि आपने इस पे बैक पे ब्रश स्ट्रोक अगर देना है, ठीक है, तो यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करो, यहाँ पे सारे तरह के ब्रशेज हैं, ठीक है। यहाँ पे मीडियम लाइक ये ब्रश है, ठीक है। मैं इसकी बैक साइड पे लाइक इस तरह का इमेज भी हो सकता है। तो इस तरह की आप चीज़ें जो है ना पीछे क्रिएट कर सकते हैं लाइक ये। इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ, कंट्रोल टी करके इन्वर्स कर दो इसको। काइंड ऑफ मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि आपको बैक पे स्ट्रोक कैसे देने हैं। तो ये स्ट्रोक का तरीका हो गया और ये दूसरा हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई और टूल, तो यहाँ पे आपको ना ब्रश की यहाँ पे इनकी ओपेसिटी भी कम करके ना, ये देखो यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर लो, ठीक है। अगर थोड़ा और इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है तो यहाँ जाके आपने इस साइड पे मैं ना टूल चेंज कर रही हूँ, तो ये काम भी कर सकते हैं।
ठीक है, ये अब ये देखो, ठीक है। इसके अलावा इसी के साथ मैंने एक दफ़ा शायद टेक्सचर्स का भी बताया था कि टेक्सचर्स पे जाके इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे फिल्टर गैलरी है, तो यहाँ जाके आप ब्रश स्ट्रोक्स ही देखें, ठीक है। तो बहुत कुछ हो सकता है। अब लेट सपोज कोई अपना मुझे इमेज आप लोग कोई शेयर करें, किसी ने कोई रिसर्च की हुई है, मैं चलो इमेज यहाँ से देख लेती हूँ। अच्छा लेट सपोज कोई थीम है जैसे म्यूजिक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ म्यूजिक टूल्स, स्क्रीन शेयर करिए जरा देखिए। अभी देखिए किसी ने अगर म्यूजिक टूल्स लिया हुआ है, ठीक है, तो उसने कितने ज्यादा इमेजेस सर्च किए होंगे। लाइक अगर मैं म्यूजिक के ले लेती हूँ, उसमें काफी ज्यादा कलर्स हैं, ठीक है, कलर की रेंज बहुत ज्यादा है। देखिए कहाँ से कलर स्टार्ट हो, रेड है, ऑरेंज है, पर्पल है, कितने ज्यादा कलर्स हैं और कितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ उसमें चीजें नजर आ रही हैं। अब ये देखिए, लेकिन अब आपने मूड में क्या करना है कि आपने मूड में चीजों को स्पेसिफाई कर देना है। अब देखो अगर मैं देखती हूँ कि लाइक मेरे सामने इतनी ज्यादा इमेजेस हैं, ठीक है, तो आपको यकीनन हर किसी की अपनी चॉइसेस होती हैं, उसको कौन सा इमेज कौन सी चीज अच्छी लगेगी, ज्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है, तो वो उसका बेसिकली मूड होगा, ठीक है। आप जो भी चीज सिलेक्ट करते हैं, जो भी चीज बनाते हैं, बेसिकली वो आपका मूड होता है। लेट सपोज इफ आई चूज दिस इमेज, तो मैं चाहती हूँ मैं इस इमेज को जो है ना अपना मेन इमेज रखूँ। समझ आ रही है? यस मैम। जैसे मैं इस इमेज को सेव कर लेती हूँ, मैं करती हूँ डाउनलोड्स में, ठीक है। मैं अब अपना एक मूड बोर्ड बनाने लगी, ठीक है, तो आप देखिए मूड बोर्ड बनता कैसे। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ मेरे मूड बोर्ड में, जैसे मैंने ये इमेज लिया ना एक, तो मुझे एक ये इमेज थोड़ा रेलेवेंट लग रहा है, ठीक है, दिस इमेज, आई विल सेव दिस इमेज टू। और देखिएगा कलर रेंज ऑटोमेटिकली बनेगी, ठीक है। इसके अलावा अब मैं सोच रही हूँ कि कोई ना पोर्ट्रेट हो, तो म्यूजिक के साथ मैं करती हूँ लाइक म्यूजिक सिंगर्स, ठीक है। सिंगर्स में अगर मैं निकालती हूँ कोल्ड प्ले वालों को, अब ये देखो, चेक दिस कलर रेंज। अब वो कलर रेंज डिफाइन कर रही है कि नहीं कर रही। लाइक मेरा इस किस्म का मूड, दिस इज माई मूड रिगार्डिंग टू माई थीम, तो आई विल सेव दिस इमेज टू। एक मिनट रुके जरा, क्या हो, चलो जाने दो। अच्छा समझ आ रही है। अब लाइक मैं एक ये इमेज ले रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, दिस इमेज, ये इमेज नजर आ रहा है।
आई विल सेव दिस इमेज टू। हाँ जी, समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। स्क्रीन मूव हो रही है? जी। अब जैसे मैं कोल्ड प्ले, आगे मैं आर्ट लिख देती हूँ, ठीक है, आर्ट विद कलर्स, so this image can be my mood too। ये में नजर आ रहा है? यस मैम। आई विल सेव दिस इमेज टू, ठीक है। आई थिंक इतने इमेजेस एनफ है, ठीक है, मेरे उस मूड के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने फोटोशॉप पे जाना है और मैंने यहाँ से नई फाइल ले लेनी है। लेट्स सपोज मैं इसको लेती हूँ, प्रिंट में जाके A3 साइज क्रिएट, ठीक है। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। वेट 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 वेट, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, अब जो जो इमेजेस मैंने लिए थे, 4-5 इमेजेस, इन सबको मैं सिलेक्ट करके अपनी फाइल में ले आती हूँ। This one, this one, this one and this one, ठीक है। अब ये 4 इमेजेस है मेरे पास। अब इन 4 इमेजेस के साथ मैंने प्ले करना है, ठीक है। ऐसा करें दोबारा इसी लिंक पे आ जाएं, नई मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट करने लगी, या अभी चलने दें? मैम अभी चलने दें। हाँ जी, अभी 9 मिनट हैं, चलने दें। अच्छा, अब ये इमेजेस है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि लाइक मैं चाह रही हूँ कि मैं इस इमेज के इसको जरा बैकग्राउंड पे रखूं, क्योंकि आपने कलर रेंज को बड़ा डिफाइन करना है, अपनी कलर रेंज को डिफाइन करना है। और नीचे से जो टेक्स्ट है ना वो रिमूव करने लगी मैं, ठीक है, दिस टेक्स्ट। वैसे शटर स्टॉक का इमेज है तो ऐसा इमेज आपने नहीं लेना, मैं यहाँ के लिए ले लेती हूँ, लेकिन वैसे आप लोगों ने वो इमेज नहीं लेना जिसके ऊपर कुछ रिटर्न टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब लेट्स सपोज दिस विल बी माई मूड, ठीक है। एक मेन इमेज जो है ना मैंने बैकग्राउंड पे ले ली, इसको। अब ये देखें, ये इमेज आपको नजर आ रहा है, दिस, इनको मैं जरा क्लोज कर देती हूँ, सॉरी, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, इसको भी क्लोज कर देती हूँ। और ये इमेज है मेरा एक, ठीक है। Ctrl+T करके मैं इसको रेजर से कॉर्नर इसकी रेजर क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पे? चलो मैं सिलेक्शन ले लेती हूँ फिलहाल। लाइक ये कुछ बैकग्राउंड मैचेस पीछे से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, दिस वन। मैंने क्विक सिलेक्शन टूल लिया है और जो इरेलीवेंट चीज थी वो मैंने डिलीट कर दी अंदर से।
ठीक है। अब ये एक चीज मेरे पास आ गई, दिस वन। अब मैं क्या करती हूँ, मैं जरा ना इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देती हूँ, लाइक इसकी कलर रेंज जो है ना उसके अकॉर्डिंग लेके आती हूँ कि जो ऑलरेडी पीछे से ना थोड़ा कम नजर आए। एंड आई विल कंट्रोल टी इट एंड आई विल रैप इट। अब मैं कुछ ना चीज़ें रैप करने लगूंगी यहाँ पे। नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे रैप कर देती हूँ। अब कुछ नजर आया आपको? मूड क्लियर हुआ आपको कि मैंने कितना डिफाइन कर दिया अपनी चीज को? यस मैम। अब इमेज भी डिफाइन हो गया। अब इसमें कलर्स देखो आप, एक ब्लू है, ठीक है, ब्लैक है और पिंक है, पर्पल है, 4-5 कलर्स है, ठीक है। अगर लेट सपोज मुझे इस इमेज की जरूरत पड़ेगी, कभी कभार ऐसा होता है कि आपके 2 इमेजेस, अभी दिस इज इनफ मूड बोर्ड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहती हूँ मैं लिख लूंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब लेट सपोज ये इमेज है ये वाला, दिस वन, अब इस पे से मैं कोई एक अदद सिंगर को जो है ना वो ले लेती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि इसमें क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है। लाइक अगर मैं ये जो ये साथ वाला गिटार है और ये इस पर्सन को मैं लेती हूँ, ये देखिए, चले मुझे ये चीज़ सारी नहीं चाहिए। कंट्रोल डी करते हैं। अब ये एक इमेज है मेरे पास, ठीक है, और मैं इसमें से मैं ये चीज़ ले लेती हूँ, दिस वन। आप लोगों ने ये काम नहीं करना, ठीक है, दिस इज माई शॉर्टकट्स। तो आप लोगों ने पेन टूल अच्छी तरीके से यूज करके इस चीज़ को करना है, ठीक है। अच्छा जी, चलें, ये मेरे पास इमेज आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, इस इमेज को ज़रा और रिफाइन करती हूँ, ठीक है। हाउ डू आई रिफाइन इट? उसी तरह से सिलेक्ट इनवर्स करके इसके कॉर्नर्स को ज़रा मैं डिफाइन करने लगी हूँ, ठीक है। तो आई विल डू मॉडिफाई फीदर, ठीक है। अब देखो ये एक इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज को मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। और इसकी कलर रेंज है थोड़ी कम कर देती हूँ, लाइक ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम करती हूँ मैं। दिस वन। अब इसका जो पेंट ये कलर जो है ना कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं अब ये काम करूंगी कि इसमें दोबारा सेलेक्ट करूंगी, क्योंकि ये कलर जो है ना मेरे एक्चुअल कलर बोर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगी, इमेज पे क्लिक करूंगी, एडजस्टमेंट करूंगी जरा, ठीक है। एडजस्टमेंट करूंगी ह्यू के अंदर। आपने ह्यू पे क्लिक करना है, ह्यू एंड सैचुरेशन पे, ठीक है।
अब यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ पे इसकी कलर रेंज जो है थोड़ी चेंज करनी है आपने, ठीक है। अब लेट सपोज इसकी मैं व्यू अगर चेंज करती हूँ, बट ये इमेज मुझे सूटेबल नहीं लग रहा क्योंकि इसकी कलर रेंज है वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए दिस वन। तो इससे भी मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ी और रिसर्च करूँगी, आई विल डू सम मोर रिसर्च। अब ये देखें, जैसे कि मुझे थोड़ा ना कुछ गिटार टाइप चीज़ चाहिए। चलो मैं अगर ये इमेज पूरा लेती हूँ इसके अंदर, ये वाला दिस वन, तो इसको मैं इस मैप के नीचे सेट करती हूँ यहाँ। चलो 1 मिनट रह गए, मैं जल्दी जल्दी